इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। हम 23 तारीख को इकट्ठे होंगे, हम 23 तारीख को यहाँ अखंड पूजा करेंगे, पूरे परिवार के साथ पूजा करेंगे और एक समय तक की चेतावनी देंगे। क्या उन लोगों को नहीं दिखाओगे? हमारी छाती में ये मजारें पड़ी हुई है, हमारा पुरुषार्थ किस काम का है, हमारी जीदारी किस काम की है, हमारा 36 इंच सीना किस काम का है? मरना तो एक दिन सबको है और परमपिता परमेश्वर चाहता था तुमको कुत्ती बिल्ली सुअर भी बना सकता था, इंसान बनाया, इंसान बना के भारत में भेजा, भारत में भेज के यहाँ पर मध्य प्रदेश में भेजा, मध्य प्रदेश के बाद आपको धार में भेजा और धार में माँ सरस्वती की सेवा करने भेजा। तो धिक्कार है हमारे जीवन पे अगर ये बहुत साला मुक्त नहीं होती है तो। हमारे मंदिर ये पत्थर नहीं है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है, ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ पर हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा है। यहाँ पर किसी भी गड़े मुर्दे का पूजन नहीं होने देंगे। ये मुर्दे जो गड़े हुए हैं, ये लाछन की तरह, कलंक की तरह हमारे कुर्ते पे लगे हुए हैं। ऐसे गड़े मुर्दों को उखाड़ फेंकना है। एक बात ध्यान रखना, हमेशा इतिहास शक्तिशाली का लोगों का लिखा जाता है, कमजोर लोगों का नहीं लिखा जाता। प्रिय मित्रों, मेरे सनातनी योद्धाओं, महाभारत में कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, दुष्कर्मी बढ़ते हैं, अनाचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान जन्म लेते हैं। वो राम के रूप में जन्म लेते हैं, कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं और बुद्ध और महावीर के जन्म रूप में जन्म लेते हैं। आज फिर वो समय आ गया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने अधर्म पर विजय पाने के लिए जन्म लिया था, किंतु महाभारत में उन्होंने अर्जुन का पथ प्रदर्शन किया, दिशा निर्देशन किया। जो 18 दिन तक युद्ध चला महाभारत का, वो 18 सेकंड में खत्म कर सकते थे भगवान कृष्ण एक सुदर्शन चक्र चला के, किंतु भगवान कृष्ण ने अर्जुन का पथ प्रदर्शन किया। आज हमारे बीच में हमारे सनातनी योद्धा, हमारे बीच में योगी जी, हमारे बीच में मोदी जी, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे सनातनी योद्धा हैं जो हम सबको जगाने के लिए आए। मैं कहना चाहता हूँ, ये माँ भगवती का मंदिर है। इसी तरह राम जी का मंदिर था, राम जी का मंदिर तोड़ के बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई और मथुरा का भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ के औरंगजेब ने ईदगाह बनाई। और कहना चाहता हूँ कि काशी में काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़ के ज्ञान व्यापी मस्जिद बना दी गई। तो ये अत्याचार अब सहन नहीं करेंगे। हिंदू जागृत हो गया है, हिंदू अब सोया हुआ नहीं है। ये हमारे मंदिर ये पत्थर नहीं है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है, ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ पर हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा है। यहाँ पर किसी भी गड़े मुर्दे का पूजन नहीं होने देंगे। ये मुर्दे जो गड़े हुए हैं, ये लाछन की तरह, कलंक की तरह हमारे कुर्ते पे लगे हुए हैं। ऐसे गड़े मुर्दों को उखाड़ फेंकना है। एक बात ध्यान रखना, हमेशा इतिहास शक्तिशाली का लोगों का लिखा जाता है, कमजोर लोगों का नहीं लिखा जाता। हनुमान जी के उपासक हो, हनुमान जी की शक्ति आपकी तरह है। तब हमारे जामवंत भगवान ने सुंदरकांड के दोहे में कहा था, कही रीचपति सुन हनुमाना, कहे शुभ साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जय 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 हनुमान जी को। खुद पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो। हम सब राम के दूत हैं, हम सब राम के सपूत हैं। हम किसी कानून के भरोसे नहीं है। हम लोकतंत्र का एक समय तक इंतजार करेंगे। हमारे गोसाई जी ने कहा था, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए जारी। तो धैर्य की भी एक सीमा होती है, सब्र की भी एक सीमा होती है। फिर गोसाई जी ने लिखा, विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन भय न प्रीत।
तो ये भय किसको दिखाओगे? मुगल आक्रांताओं को नहीं दिखाओगे, ये मियाओं को नहीं दिखाओगे। हमारी छाती में ये मजारें पड़ी हुई है। हमारा पुरुषार्थ किस काम का है? हमारी जीदारी किस काम की है? हमारा 36 इंच सीना किस काम का है? मरना तो एक दिन सबको है। जो कमजोर है वो भी मरेंगे, जो जीदार है वो भी मरेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलति अंतापो न शोषति मारुता। हे अर्जुन, युद्ध नहीं लड़ेगा तो भी मरेगा, लड़ेगा तो भी मरेगा, और लड़ के मरा तो पुजाएगा, और बिना लड़े मरा तो भगोड़ा कहलाएगा। आज ये हमारा धर्म युद्ध है, और धर्म का ध्यान रखना। धर्मो रक्षति रक्षता। जो लोग धर्म के लिए जीते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए मरते हैं, धर्म हमेशा उनकी जय जयकार करता है। हमेशा धर्म के साथ रहो। धर्म के लिए अपनी सांसें, धर्म के लिए हमारी ताकत है, धर्म के लिए ही हमको इंसान बनाया गया है। इसलिए गोसाई जी ने लिखा था, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। आप ध्यान रखना, वो परमपिता परमेश्वर चाहता था तुमको कुत्ती बिल्ली सुअर भी बना सकता था, इंसान बनाया। इंसान बना के भारत में भेजा, भारत में भेज के यहाँ पर मध्य प्रदेश में भेजा, मध्य प्रदेश के बाद आपको धार में भेजा, और धार में माँ सरस्वती की सेवा करने भेजा। तो धिक्कार है हमारे जीवन पे अगर ये बहुत साला मुक्त नहीं होती है तो। इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। हम 23 तारीख को इकट्ठे होंगे, हम 23 तारीख को यहाँ अखंड पूजा करेंगे, पूरे परिवार के साथ पूजा करेंगे, और एक समय तक की चेतावनी देंगे। ये आज हमारे को माइक नहीं मिला, अरे हमारा शासन, हमारी सत्ता, हमारा पूरा लोकतंत्र पे कब्जा, ट्रिपल इंजन की सरकार, हमको माइक नहीं मिल रहा है। ये धिक्कार है हमारे जीवन पे। हमको वोट देने का अधिकार इसलिए मिला कि हम हमारे मंदिर में हनुमान चालीसा नहीं कर पा रहे, हम हमारे मंदिर में सत्संग नहीं कर पा रहे। ये कौन सा तरीका है? ये समझना पड़ेगा। क्या दिलावर खान ने, क्या वो खिलजी ने जब यहाँ पर 1405 में मंदिर तोड़ा था हमारा, तो क्या पाप और पुण्य की कल्पना की थी? क्या दिलावर खान ने यहाँ पर जब नष्ट भ्रष्ट किया, हजारों हमारे छात्रों को मार डाला, क्या पाप पुण्य की कल्पना की थी? क्या औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़े, तो क्या उसने कल्पना की थी कि वहाँ 72 उल्लों के पास जाकर तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? क्या औरंगजेब ने, क्या बाबर ने, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या मोहम्मद तुगलक ने, क्या मोहम्मद गौरी ने, सबने हमारे धर्म का नाश किया, क्योंकि हम जातियों में बटे हुए थे। अब जाति तोड़ना है, समाज जोड़ना है। अब हिंदुओं को जोड़ने का समय आ गया। अब ध्यान रखो, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, वो राम का नहीं, वो राम का नहीं। एक बात ध्यान रखना मित्रों, योगी जी ने कहा है, बटेंगे बटेंगे, और एक है तो, एक है तो बोलो सियावर रामचंद्र की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए सनातन धर्म की।